हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। मैं संगीता मैम आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 8वीं की एक कविता सुदामा चरित। रचनाकार है नरोत्तम दास। सुदामा चरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व श्री कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। उन्होंने इस कविता में श्री कृष्ण जी और सुदामा जी की दोस्ती का वर्णन किया है। नरोत्तम दास जी ने इस कविता को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कविता श्री कृष्ण जी और सुदामा जी पर आधारित एक बहुत ही सुंदर रचना है। हम इस कविता को संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। शीस पगा न झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए अपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिजी दुर्बल एक, रहवो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। यहाँ पर शीस का अर्थ है सिर, पगा का अर्थ है पगड़ी, झगा का अर्थ है कुर्ता, तन का अर्थ है शरीर, द्वार का अर्थ है दरवाजा, खड़ो का अर्थ है खड़ा है, बीज दुर्बल का अर्थ है एक दुर्बल ब्राह्मण, रहो चकिसो का अर्थ है चकित यानी आश्चर्य, वसुधा यानी धरती, अभिरामा यानी सुंदर। पूछत का अर्थ है पूछना, दीनदयाल का अर्थ है प्रभु श्री कृष्ण, धाम का अर्थ है स्थान। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। ये पंक्तियां हमारी बसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण जी के बचपन के मित्र सुदामा जी अपनी पत्नी के आग्रह यानी कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका में पैदल जा पहुँचे। कवि ने उसी समय के दृश्य का बड़े ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में जूते भी नहीं है। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। हमने पढ़ा ये पद उस प्रसिद्ध प्रसंग का चित्रण करते हैं जब सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन होता है। दोनों बचपन के मित्र होते हैं। वयस्क होने पर श्री कृष्ण राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा निर्धन ही रहते हैं। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा कुछ मदद की उम्मीद से श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर बताता है कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही जिसके पाँव में जूते हैं, उसने फटी सी धोती पहनी है और बड़ा ही दुर्बल लगता है। वह चकित होकर द्वारका के वैभव को निहार रहा है और आपका पता पूछ रहा है। वह अपना नाम
सुदामा बता रहा है। पद 2 ऐसे बेहाल विवाहिनी सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर ऐसे बेहाल का अर्थ है बुरे हाल, विवाहिनीसों का अर्थ है फटी एड़ियां, पग का अर्थ है पाँव, कंटक का अर्थ है कांटा और पुनि जोए का अर्थ है निकालना, महादुख का अर्थ है बहुत दुख, सखा का अर्थ है मित्र दोस्त, इत्ते न कित्ते का अर्थ इतने दिन, दीन दशा का अर्थ है बुरी दशा। करुणा करिके का अर्थ है दया करके, करुणा निधि का अर्थ है दया के सागर, पानी परात का अर्थ है खुला बर्तन, हाथ छुयो नहीं का अर्थ हाथ ना लगाया, नैनन के जल यानी आंखों के आंसुओं और पग का अर्थ है पैर। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के विवाहियों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था, तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा जी के पैर धो डाले। हमने पढ़ा श्री कृष्ण जी तुरंत जाकर सुदामा जी को लिवाने पहुंचते हैं, फिर उनके पैरों की विवाई और उन पर कांटों के निशान देखकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मित्र, तुमने बहुत कष्ट में दिन बिताए हैं, इतने दिनों में तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सुदामा की खराब हालत देखकर श्री कृष्ण जी बहुत रोए। श्री कृष्ण जी इतना रोए कि सुदामा जी के पैर पखारने के लिए परात में जो पानी था उसे छुआ तक नहीं और सुदामा जी के पैर श्री कृष्ण जी के आंसुओं से ही धुल गए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देते, चांपी पोटोरी कांख में रहे कहो के ही है तू, आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहे मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में है जू प्रवीणे। पोटोरी कांख में चांपी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भीने, पाछी लिबानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन है। अब हम इन पंक्तियों के शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर कछु का अर्थ है कुछ, काहे न देत का अर्थ किस कारण, और चांपी का अर्थ छिपाना, पोटरी का अर्थ है पोटली, चाबी का अर्थ है चबाना, बान का अर्थ है आदत, प्रवीण का अर्थ है कुशल, पाछी लिबानी का अर्थ है पुरानी आदत, तजी का अर्थ है छोड़ी, तंदुल का अर्थ है सौगात। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। इसमें श्री कृष्ण जी सुदामा से शिकायत कर रहे होते हैं कि वह उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण जी के लिए भेजी गई सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं। सुदामा जी को श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो। कृष्ण जी उन पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे,
वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं? उसे निकाल कर क्यों नहीं देते? उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं? हमने पढ़ा सुधा के स्वागत सत्कार के बाद श्री कृष्ण जी उनसे हंसी मजाक करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि लगता है भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है। उसे तुम अपनी बगल में दबाए क्यों हो? मुझे देते क्यों नहीं? तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बचपन में जब गुरुमाता हमारे लिए चने देती थी तो सारा तुम हड़प जाते थे। उसी तरह से आज भी तुम भाभी के दिए हुए चिबड़े को मुझसे छिपा रहे हो। अब हम पद्यांश 4 अध्ययन करेंगे। वह पुलकनी वह उठी मिलानी, वह आदर की बात, वह पठवानी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हूँ तो वाही पठयो ठेली, अब कहीं हो समुझाय के बहुधन धरो सकेली। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर पुलकनी का अर्थ है खुश होकर, उठी मिलनी का अर्थ है गले मिलना, पठवानी का अर्थ है भेजना, जात का अर्थ है जाति, हरि का अर्थ है श्री कृष्ण, राज समाज का अर्थ है राज्य में, ओढ़त फिरे का अर्थ है इधर उधर फिरना, तनक का अर्थ है थोड़ा, वाही पठे का अर्थ है खाली हाथ, ठेली का अर्थ है भेजना, धन का अर्थ है दौलत, धरो का अर्थ है रखना। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी सुदामा जी को खाली हाथ भेज देते हैं। इस बात पर सुदामा जी को बहुत दुख होता है। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा जी सोच रहे हैं कि जब वे श्री कृष्ण जी के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और सुदामा जी को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा जी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा जी बिल्कुल अनजान थे। सुदामा जी श्री कृष्ण जी के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही श्री कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह क्यों क्या देंगे? सुदामा तो पहले ही से माखन चोर श्री कृष्ण को जानते थे, पर उनकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा जी बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यही थी कि जो चावल में मांग कर लाए थे वह भी श्री कृष्ण ने ले लिए थे, बदले में खाली हाथ भिजवा दिए। इन पंक्तियों में हमने पढ़ा श्री कृष्ण जी से मिलने के बाद सुदामा जी फिर अपने घर की ओर लौट चलते हैं। जिस उम्मीद से वे श्री कृष्ण जी से मिलने गए थे उसका कुछ भी नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के पास से वे खाली हाथ लौट रहे थे। लौटते समय सुदामा जी थोड़े खिन्न भी थे और सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी को समझना बहुत मुश्किल है। एक तरफ तो उसने इतना सम्मान दिया और दूसरी ओर मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी ने मुझे जबरदस्ती श्री कृष्ण जी से मिलने भेज दिया था। जो अपने बचपन में थोड़े से मक्खन के लिए घर घर भटकता था, उससे कोई उम्मीद करना ही बेकार है। अब हम पद 5 अध्ययन करेंगे। वे सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। केंधो परयो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भवन बिलो की वे को मन लोत,
सोचत सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब हम इन पंक्तियों के शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर विसोई का अर्थ है वैसे, गजबाजी का अर्थ है हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो का अर्थ है भ्रम हो गया, पर्याय का अर्थ है अनजान, मार्ग का अर्थ है रास्ता, और फेरी के का अर्थ है दोबारा, भवन का अर्थ है भवन, बिलोकीवे का अर्थ है देखना, लोचत का अर्थ है लालच, और मझायो का अर्थ है बीच में। उसके बाद झोंपड़ी का अर्थ है झोंपड़ी, खोज न पायो अर्थ है न ढंड। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। इस पदों में श्री कृष्ण जी द्वारा सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया गया है। सुदामा जी ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम सा छा गया, जैसे उन्हें लगा कि वे भूलकर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा जी ने सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोंपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण जी की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा जी भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण जी ने उनको बिना बताए ही उनकी सहायता कर दी थी। इन पंक्तियों में हमने पढ़ा, जब सुदामा जी अपने गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। अपने सामने आलीशान महल, हाथी घोड़े, बाजे गाजे आदि देखकर सुदामा को लगा कि वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारका पहुंच गए हैं। थोड़ा ध्यान से देखने पर सुदामा जी को समझ में आया कि वे अपने गांव में ही हैं। वे लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। अब हम अंतिम पद्यांश अध्ययन करेंगे। के वह टूटी सी छानी हथी, कहाँ कंचन के अवधाम सुहावत, के पग में पनही न हथी, कहाँ ले गजराज हो ठाड़े महावत, भूमि कठर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, के जूरत नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। अब हम शब्दार्थ अध्ययन करेंगे। यहाँ पर छानी का अर्थ है झोंपड़ी, कंचन का अर्थ है सोना, धाम का अर्थ है महल, पन्ही का अर्थ है जूता, गजराजहू का अर्थ है हाथियों के ठाठ बाट, भूमि का अर्थ है जमीन, कटे का अर्थ है गुजरती, कोमल सेज का अर्थ है मुलायम बिस्तर, जुरतों का अर्थ है उपलब्ध, नाही कोदी सवा का अर्थ है घटिया किस्त के चवाल, दाख का अर्थ है किसमिस, मुनक्का, पग का अर्थ है पाँव, कठोर का अर्थ है सख्त, और प्रताप का अर्थ है कृपा से। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ अध्ययन करेंगे। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोंपड़ी थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है।
कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते। हमने पढ़ा, जब सुदामा को सारी बात समझ में आ गई तो वे श्री कृष्ण के गुणगान करने लगे। सुदामा सोचने लगे कि कमाल हो गया, जहाँ सर के ऊपर छत नहीं थी वहाँ अब सोने का महल शोभा दे रहा है। जिसके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे उसके आगे हाथी लिए हुए महावत खड़ा है। जिसे कठोर जमीन पर सोना पड़ता था उसके लिए फूलों से कोमल से सजा है। प्रभु की लीला अपरंपार है। आज हमने सुदामा चरित पाठ्य विषय पढ़ा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।